माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी विंटर के टाइम हमारे जितने भी फ्रूट प्लांट होते हैं उनमें से ज़्यादातर डोरमेंट पीरियड में होते हैं, और जैसे ही फरवरी आने का टाइम होता है वैसे ही उनमें धीरे धीरे देखेंगे कि छोटे छोटे फ्लावर निकलने लगते हैं, उनकी पत्तियां निकलने लगती हैं। इनमें सबसे पहले जिस प्लांट पे असर होता है वो है लेमन का प्लांट। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस वक्त हमें लेमन के प्लांट पे वो कौन से काम करने चाहिए जिससे कि वो सालों भर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उसमें होती रहे। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि किस कदर मेरे यहाँ सालों भर लेमन की बम्पर पैदावार होती है गमले में। तो आज मैं जो कुछ भी अपने प्लांट पे करने जा रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। फरवरी मंथ के शुरुआत में हमें हमारा जो नींबू का प्लांट है गमले में लगा हुआ उस पर कुछ ज़रूरी काम कर लेने चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट में सालों भर न्यूट्रिशन की कमी ना हो और उनके फ्लावर ना गिरें। आप अभी मेरा ये जो प्लांट देख रहे हैं ये वही प्लांट है जिसमें गुच्छों में नींबू लगे रहते हैं, और आप लोगों ने मुझे सालों भर इसमें से हार्वेस्टिंग लेते हुए देखा होगा। लेकिन इस वक्त इसकी क्या हालत है वो देखें। लेकिन आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ। देखें, इसमें अब न्यू शूट निकलने शुरू हो गए हैं। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जब प्लांट अपने डोरमेंट पीरियड में रहे तो उसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह का आपको उसमें कंपोस्ट ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्लांट का रेस्टिंग पीरियड होता है, प्लांट इसमें सो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें बस पानी कम डालना है, प्लांट को ज़िंदा रखना है, और किसी भी तरह का इसमें ना ही स्प्रे करना है ना ही खाद देनी है। लेकिन जैसे ही आपको नींबू में छोटे छोटे लीव्स दिखाई देने लगे, छोटी छोटी कलियां दिखाई देने लगे, तो वो राइट टाइम होता है इसमें फर्टिलाइज़र डालने का। किस तरह से हम इसे फर्टिलाइज़ करेंगे वो आज देखेंगे। तो आप देखें, ये तकरीबन 18 इंच का पॉट है। 18 इंच के पॉट में मेरा ये प्लांट लगा हुआ है, और आपको दिखाऊं कुछ ब्रांचेस में इसमें लीव्स नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे इसमें कलियां आ रही हैं, वो देखें यहाँ पे। और अभी हम इसमें जो खाद डालने जा रहे हैं वो इसकी पत्तियों की ग्रोथ को बढ़ा देगा, जिससे कि हमारे जो ये जो कलियां हैं ये फ्लावर बन सके और फ्लावर ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम है वो कम हो सके। क्योंकि अगर इसमें लीव्स नहीं होंगे तो खाना नहीं बन पाएगा हमारे पौधों का। तो हम इसमें अभी जो खाद डालेंगे वो है गोबर की खाद। फर्स्ट प्रायोरिटी में हम गोबर की सड़ी हुई खाद जो 2 साल पुरानी हो तो बहुत बढ़िया है, उसे रखेंगे ताकि हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की आपूर्ति हो सके। जैसे ही इसमें बहुत सारे पत्ते निकलेंगे, हमारा जो प्लांट है वो फ्रूट बनाने में सक्षम हो पाएगा और फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखें मैं क्या डाल रही हूँ इसमें, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा अंदाज़ा से मैं इसकी मोटाई के हिसाब से, और चूँकि मेरा ये प्लांट तकरीबन 1.5 से 2 साल का है इसलिए मैं इसमें ½ kg गोबर की खाद डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है ये राख, ये लकड़ी की राख है। अगर आप लोग राख लेते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें प्लास्टिक ना हो, और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें केमिकल होता है, उस तरह की चीज़ें ना जलाई गई हों। कहीं भी जो लकड़ी की राख होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, या फिर वो अवेलेबल ना हो तो आप उपले की राख ले सकते हैं। तो इस तरह से ये राख है मेरे पास, इसको बहुत ध्यान से डालना है। सबसे पहले मैं आपको अपना ये गोबर का खाद डाल देती हूँ, उसके बाद उसकी मात्रा बताऊँगी कितना डालना है। यहाँ देखें, चूँकि मेरे इस प्लांटर में यहाँ पे छोटे छोटे गेंदे के फ्लावर उगे हुए हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ। कोई भी जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट हो उसके साइड में आप गेंदे का प्लांट ज़रूर लगाएं, उससे प्लांट को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और मेरे खुद ब खुद उग आए हैं इसलिए मैं इसकी गुड़ाई नहीं कर रही हूँ, ऊपर से ही मैं इस खाद को डाल रही हूँ। और आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी। देखें आप, मेरी मिट्टी बहुत मॉइस्ट है, इस तरह से गीली मिट्टी है। ये क्यों दिखा रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले
हम इसमें इस तरह से गोबर की खाद को चारों तरफ फैला देना है। इसमें मेरे एक मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट भी है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, इसे मैं नहीं हटाऊंगी, इसे चलने देती हूँ। बड़े सुंदर फ्लावर आते हैं ब्लू कलर के इसमें। तो ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया, एक परत मैंने चढ़ा दी है यहाँ पे। अगर आप लोग के पास गोबर की खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट को सेकंड ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट भी अवेलेबल नहीं हो तो थर्ड ऑप्शन में आप जो भी मार्केट में अवेलेबल आपको खाद मिलती है वो आप इसमें दे सकते हैं। हमारा मेन मकसद है कि हमारे इस प्लांट में सबसे पहले बहुत सारी पत्तियां आएँ। फ्लावरिंग तो होगी ही होगी क्योंकि अभी टाइम आ रहा है, लेकिन पत्तियां आनी भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हम जो ये राख हमने जो लिया है, इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी बरतनी है, वो है कि राख का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है, बहुत सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो हमारी जो मिट्टी है उसमें पीएच की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी अल्कलाइन हो सकती है। और ज़्यादा अल्कलाइन अगर मिट्टी हो जाती है तो जो खाद हमने डाला है वो प्लांट की रूट द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, फिर हमारा इस खाद डालने का हमारा मकसद ही बेकार हो जाता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करना है। तो देखें, 2 साल के प्लांट के लिए, चूँकि 18 इंच के गमले में डला हुआ है, तो हम बस 1 मुट्ठी राख का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका प्लांटर छोटा है तो आप 2 से 3 चम्मच ही राख का इस्तेमाल करें। इसे भी मैं एक लेयर में डाल देती हूँ। ये देखिए, राख का एक और भी काम है, ये मिट्टी में फंगस नहीं लगने देता है, कीड़े मकोड़ों से हमारे प्लांट को बचाता है। मल्टीपर्पस इसमें इसके गुण होते हैं। लेकिन बात यहीं आती है कि इसका इस्तेमाल हमें बहुत ही ध्यान से करना है, और साल में एक आध बार, 1 से 2 बार ही आपको इसका इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आप इसे ना डालें। जब भी हम किसी पौधे में कंपोस्ट डालते हैं उसके बाद हमें उस कंपोस्ट को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर मिट्टी की एक तह लगा देनी है, जिससे कि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छे से होती रहे और हमारी जो खाद है वो सूखे ना। क्योंकि अगर मिट्टी की लेयर नहीं होगी तो धूप से हमारा खाद सूख जाएगा, सूखना नहीं चाहिए। देखें, इस तरह से पतली सी लेयर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने डाल दिया। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि चूँकि हमारे नीचे की मिट्टी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी गीली थी, तो इसलिए हम बस थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि ये जो ऊपर का लेयर हमने डाला है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर उसे मिल जाए। अभी इस स्टेज पे अगर हम अपने नींबू के प्लांट में ज़्यादा पानी डालेंगे तो आप देख रहे हैं जितनी कलियां आ रही हैं सब ड्रॉप होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस समय कंट्रोल्ड वे में हमें पानी डालना है। अभी जो मैं पानी इसमें थोड़ा सा डालूँगी, उसके बाद मैं 10 दिन के बाद इसमें पानी डालूँगी, और वो भी थोड़ी मात्रा में। तो आप अभी फरवरी के मंथ में इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपने नींबू के प्लांट में ज़्यादा पानी ना दें। देखें, जस्ट गीला होने, थोड़ा सा गीला होने तक ही मैं इसमें पानी डालूँगी, बस। ये देखिए, और चूँकि अभी विंटर का सीज़न है तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, बस इतने से मॉइस्ट हो गई मिट्टी। अब इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपने प्लांट के साथ अक्सर करती हूँ, खाद डाल दिया मैंने इसमें। अब देखें, ये गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा था जो पिघल गया था, लेकिन मैं इसे बर्बाद नहीं करूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि इसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो भी माइक्रोब्स हैं मिट्टी में, वो एक्टिव हो जाएंगे, और जो खाद हमने डाला है उसको कुछ इस तरह का बना देंगे जिससे कि उस जो रूट है वो उसे आसानी से ले सके। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिसे आप अपने फ्रूट वाले प्लांट पे ज़रूर अप्लाई करें जब आप खाद डालते हैं उस वक्त। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिया, और ये सब ना सोचें कि चींटियाँ लग जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा आपके प्लांट को। इस तरह से डाल दिया।
अब क्या करना है, ये तो हमने मिट्टी में काम कर दिया। जब हमारे प्लांट में छोटे छोटे बर्ड लगने शुरू हों तो हमें इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। मेरे पास बायो ऑर्गेनिक किसान गोल्ड का माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। आप चाहे तो कोई भी मैं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मेरे पास ये अवेलेबल था इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो नर्सरी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कितना करना है, 1 लीटर पानी में सिर्फ 4 बूंद। यहाँ पे 1 लीटर पानी है, इसमें मैंने 4 बूंद डाला हुआ है। क्या करना है हमें वो देखें। 4 बूंद से ज़्यादा आपको 1 लीटर पानी में नहीं डालना है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। और यहाँ देखें जितने भी छोटे छोटे इसमें फ्लावर आ रहे हैं, जितनी छोटी छोटी ये पत्तियाँ आ रही हैं, इसके ग्रोथ को बढ़ा देगा, बूस्ट कर देगा। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा है। इस तरह से हमें पूरे प्लांट को नहला देना है। इसकी जितनी टहनियाँ हैं, जितने पत्ते हैं, सब में आपको स्प्रे कर देना है। और ये स्प्रे आपको बार बार नहीं करना है, आपको तभी करना है जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।